नहीं है। दिल्ली एनसीआर में पूरा उत्तराखंड समाज उनको बहुत प्यार करता है। वो वापस हमारे मूल समाज को ले रही है। आखिरी डॉक्टर विनोद पचौरी जी का स्वागत करते हुए आपसे जोरदार तालियों से डॉक्टर विनोद पचौरी जी का स्वागत करें। सभी से निवेदन है डॉक्टर विनोद पचौरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद पचौरी जी, आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और लोक भाषा साहित्य मंच उत्तराखंड के संरक्षक भी हैं। आप हमारी लोक भाषा और साहित्य संस्कृति के पुरोधा हैं। यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आप हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से आपके द्वारा दिल्ली एनसीआर में भाषा बोली की कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जो हमारे नरेला में भी लगती हैं मई जून की छुट्टियों में। आदरणीय डॉक्टर विनोद पचौरी जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पचौरी जी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ में हमारे श्री दयाल नेगी जी भी आए हैं। दयाल नेगी जी भी लोक भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें कभी झिझक नहीं होती उनके पास जाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय खत्री भाई साहब का, आर्य समाज के अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, उन्होंने आर्य समाज में काफी जो है जन सुविधाएं जो इसके बाद दीप प्रज्वलन के बाद सूरज भंडारी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नरेश भैंसोड़ा जी, हमारे इस मंच के सभी सम्मानित सदस्य, अपने संजय खत्री जी, जिनका इतना बहुत ही बड़ा अपना है और अपने आर्य समाज के लिए इतना अच्छा, बुजुर्ग सभी युवा साथियों, आप सबको सबसे पहले उत्तरायण मकरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे उत्तराखंड के जो त्योहार है, आज 14 और 15 2 दिन से ये जो हमारे पहाड़ के त्योहार है, क्योंकि आज 11 तारीख को मनाने का मकसद ये है कि छुट्टी का दिन है, हम सब लोग नौकरी पेशे वाले ज्यादा लोग हैं, तो ये है कि आज छुट्टी के दिन सब लोग एकत्रित हों और अपने इस पहाड़ की शुरुआत करें। मैं नरेला की संस्था का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली एनसीआर में 423 पहाड़ की संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं हैं? उत्तराखंड की कितनी संस्थाएं हैं? 423। कितनी? बोलो जोर से जरा। 423। आज दिल्ली में 11 कार्यक्रम में मुझे जाना है और जहां मुझे जाना ही जाना है, अगर मैं एक में भी नहीं गया ना तो रात को 9 बजे का तो मेरे फोन पे मेरी खिंचाई कर देगा, मैंने तुम क्यों नहीं आए। लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहला कार्यक्रम मैंने था नरेला का। मैंने कहा कहीं लेट हो सकता हूं, लेकिन नरेला मुझे सबसे पहले जाना, क्योंकि नरेला जो अपने ये समाज के लोग हैं, जो आप सब लोग हैं, इतनी पवित्रता से आप अपने समाज की बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, अपने लोगों को एकजुट करने में जो आप लोग लगे था, वहां का अवस्था आप सबने बहुत बहुत बधाई। आप देखा इन्हें अपने दीदी बोली छना पर पहाड़ी वेशभूषा में पर देखो पिछोड़ पहनी नथ पहनी छन, गोलाबंद पहनी छन, दूर मीडिया पर नजर छन। अब बहुत बुजुर्ग लोग जो अपन पहाड़ी टोपी सफेद रंग की, जो हमारे पहाड़ की टोपी, अपने जो साथी बैठे थे, अपने सब लोग पहाड़ की टोपी में बैठे। ये सब हमारी परंपरा है। हम दुनिया में कख भी जाए, लेकिन अपनी बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, अपना देव पूजन वो हम तक कभी भी पहुंचे। और वहां का वो सबको वहां केवल हमारे जो नरेला की जो संस्था थी, ये अपना पूर्ण प्रयास से अभी पूरी ताकत से काम करती थी। पहले हमारा भैंसोड़ा जी साहब और अब भंडारी सन, और उनके साथ में आप जैसा भी वरिष्ठ लोग सन। ये हमारा द्वीप जो साथी सन बहुत यंग और युवा सन, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि इनके साथ में जो वरिष्ठ लोग हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं,
अनिल विभाग लेकिन समाज के लिए कुछ है। और हर साल हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सबसे ज्यादा बच्चे अगर पूरे देश, पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी सेंटर में होते हैं तो वो नरेला में होते हैं। नरेला के लिए ताली बजाओ जरा। हमारा उन दीदी भूलियों के लिए ताली बजाइए जो हर रविवार को गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती हैं तो सवेरे सवेरे बच्चों को 9:30 बजे तक सेंटर में छोड़ देती है। हमारी एक बिटिया थी जो भी अनाउंसिंग कर रही थी, कहां की बेटी? नेहा पपने। आजा बेटा इधर। ये हमारी बेटी है, इधर वकालत कर रही है, अब ये वकील बन गए। बताओ, जब आज से 7-8 साल पहले जब यहाँ पहाड़ी बोली भाषा की क्लास शुरू हुई थी तो ये विद्यार्थी थी। विद्यार्थी समझते हो? ये भी पहाड़ी बोली भाषा सीखती थी और सीखते सीखते फिर एक दिन एक गुरु बन गए, बच्चों को ये पढ़ाने लगी पहाड़ी बोली भाषा। और आज मैं देख रहा था, जब मैं नीचे बैठा था संजय भाई, तो इतना अच्छा संचालन मंच का ही कर रही है, बहुत बड़ी बात है। हम सामाजिक जीवन में इतने साल हो गए, मंचों पे बोलते बोलते हो गए, लेकिन मंच पे आते ही भूल जाते कि बोलना क्या था, बोल क्या गए। लेकिन हमारी बेटिया इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, अपने सब लोगों को जोड़ के रख दी। ये है समाज के साथ जुड़ने का और समाज की चीजों को साथ ले आने का, अपनी पहाड़ी बोली भाषा, खान पान, संस्कारों को लेने का नतीजा। ये देखो हमारी नेहा पपने हमारी बच्ची आज एडवोकेट है। ये भविष्य में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बनेगी, बहुत सीनियर एडवोकेट बनेगी, क्योंकि अपने रीति रिवाज, उनके पिताजी बहुत सोशल हैं, पिताजी भी इस मंच से जुड़े हुए, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो मेरा केवल आप सबसे यही निवेदन है, आज हम इस बड़े शुभ और पवित्र दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपने बच्चों को अपनी बोली भाषा से जरूर सिखाएं। अपनी भाषा ध्यान रखिएगा, आप पहाड़ी तभी हो जब आपका बच्चा अपनी भाषा बोलता है। आप पहाड़ी तभी हो जब आपका बच्चा आपका जो मंडुए की रोटी खाता है, भटकी भटोड़ी खाता है अपने पहाड़ी के। आप पहाड़ी तभी हो जब आप साल में एक बार अपने गांव में अपने कुल देवता, ग्राम देवता के दर्शन करने जाते हो। आप पहाड़ी तभी हो, हफ्ते में एक दिन घर में पहाड़ी भोजन करना है, झंगोरे की खीर बनानी है, गांव का लाल चावल का भात खाना है, गांव से भट मंगाना है, झंगोरे की खीर बनानी है। और ये सब मेरी बात से सहमत, हाथ खड़ा कर जो सहमत है। अगर हमने हफ्ते में तय कर लिया कि हमें एक दिन पहाड़ी भोजन बनाना है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो कहते थे पौधे को कोई नहीं खा रहा, झंगोरे को कोई नहीं खा, आप उसकी डिमांड बढ़ेगी। दिल्ली में इतने आयोजन हो रहे, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो लोग इतने बड़े कौतिक करा रहे हैं। उन मेलों में पहाड़ की चीजें बिक रही है, पहाड़ का लिम्बा से लेके हमारे वहाँ की दालें, पहनावा, पिछोड़, गुलाबन, ये सब चीजें बिक रही है। इससे कहीं न कहीं चीजें आगे बढ़ रही है। और मैं भंडारी जी से और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अगली बार ये जो आयोजन है एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 2 दिन का कराइए। हमारे संजय भाई है, बहुत है, आपको एक दिन की जगह 2 दिन के लिए आपको एक करेंगे। अभी आप छोटी छोटी दुकानें जरूर लगाइए, पहाड़ के साग सब्जी दाल, वहाँ के सामान की दुकानें स्टोर लगनी चाहिए, ताकि हमारी माताएं बहनें आए तो पहाड़ी सामान जरूर ले जाएं। और आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप हर साल हमारे समाज के लिए, पहाड़ के देवभूमि समाज के लिए इतना सहयोग, इतना आप मेहनत करते हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए हर तरह की जरूरत पड़ती है, आर्थिक जरूरत भी पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि संगठन को कुछ न कुछ सहयोग करिएगा। ये सामाजिक काम है और सामाजिक काम के लिए समाज का सहयोग चाहिए। आप जैसे भंडारी जी हैं, सूरज भंडारी को पूछिए कि भैया ये बताइए कि आपको मेरी तरफ से क्या सहयोग चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप उनको 50,000 दीजिए, लेकिन आप अगर उनको 1,000 रुपए भी देते हैं तो उस संगठन के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है वो। और मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि दिल्ली में हम 423 संस्थाएं हैं और मजबूती से हम सबको आगे बढ़ना है। अपने रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा व पहनावा, उसको धीमे धीमे और आगे ले जाना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, तभी हम कहेंगे हम पहाड़ी हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, उत्तराखंड। धन्यवाद। किया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा, आपको मुख्य अतिथि के तौर पे चुना गया, आपने दीप प्रज्वलन किया, इससे क्या एक नया संदेश देना चाहते हैं देशवासी? ये आज जो उत्तराखंड एकता मंच नरेला के द्वारा हर साल यहाँ पे जनवरी में जो दूसरे हफ्ते पे उत्तरायण मकरायण का एक कार्यक्रम मनाया जाता है
और ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो कि साल के पहले दूसरे हफ्ते मनाया जाता है। और ये संस्था हर साल करती है अपने लोगों को अपनी बोली भाषा खान पान पहनावा उससे जोड़ने के लिए जितना बड़ा आयोजन ये लोग करते हैं। और ये त्योहार बहुत भव्य त्योहार है और उसका ये समाज को एकजुटता के लिए करते हैं लोग। सर, आपने इस जो छुट्टी का जिक्र किया है कि छुट्टियों में उत्तराखंड के लोग बच्चों को हर संडे को एक अपना खान पान और अपना भाषा, जो भाषा लुप्त हो रही है, जो पहचान लुप्त हो रही है, उसको सिखाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें चाहे मैं उत्तराखंडी किसी भी समाज की बात हो, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार हमें जरूर देने चाहिए। हमारे पूर्वजों की जो बोली भाषा है ना, वो जरूर हमें उनको सौंपनी चाहिए। चाहे उत्तराखंड के देखें, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा है, वहाँ का खान पान वहाँ का है, वहाँ के देवी देवताओं का पूजन है, वहाँ के बारे में जो जानकारी है वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हमें बच्चों को देना चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, बच्चा आज क्या है कि दुनिया की सारी भाषाएं सीखता है। वो पैसे देके जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज सब कुछ सीख सकता है, लेकिन जो पहाड़ी बोली भाषा है वो किसी मतलब वो पैसे नहीं है, वो तो दादा दादी नाना नानी माँ बाप के घर में जैसे माहौल में ही वो चीजें सीख सकता है। तो उसके लिए यहाँ ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हर साल यहाँ पे 100-150 बच्चों को ये लोग अपनी बोली भाषाओं से जोड़ते हैं। और वो बच्चे आज अब जो मान लीजिए कोई बच्चा कुछ 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है या कोई कॉलेज कर रहा है, साथ साथ में अपनी जो पहाड़ी बोली भाषा में सीख रहा है। तो ये संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल भी है, योगदान भी है और एक सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेवारी भी है। और ये संस्था बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। सर, छुट्टियों में पूरे देश में छुट्टियां पड़ती हैं और तमाम प्रदेशों में, तमाम स्टेटों में लोग अपनी छुट्टियां मनाने अपने घर जाते हैं, लेकिन एक उत्तराखंड ऐसा है कि जहां पर जो रहता है वहां पर ही इस संस्था को चलाता है और बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। देखिए, वो बहुत अच्छी बात है जो लोग अपना जहाँ रहते हैं वहां करते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि बात अपनी भाषाओं के साथ साथ में देखो, जैसे पहाड़ का व्यक्ति है, उनके देवी देवता पहाड़ों में हैं, तो हम वहाँ पे के उनके पूजन के लिए लोग जाते हैं। और अन्य प्रदेश है, बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सबको अपनी अपनी बोली भाषा खान पान पहनावा अपनी जड़ों से जरूर जुड़ना चाहिए।